मॉर्निंग फ्रेंड्स। चरक संहिता के इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज अभी चल रही है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 200 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे से पढ़ेंगे 201 से। युक्त अयुक्त प्रलापश्च किस में मिलता है? मध्यम मध्य में मिलता है। तो मैंने आपको बताया था प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था और उत्तम अवस्था। तो मध्यम अवस्था मतलब सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर की मतलब दूसरे नंबर की में दो दो चीजें मिलती हैं। युक्त अयुक्त प्रलापश्चा मतलब युक्त भी हो सकता है प्रलाप से, नहीं भी हो सकता। हर एक दो दो वाली चीजें ना दूसरे में मिलती हैं। उन्माद के लक्षण किस अवस्था में उत्पन्न होते हैं? तो प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो मध्यम उत्तम के बीच का जो स्टेज होता है वो उन्माद की अवस्था होती है। मद्यपान के अयोग्य रोगी कौन होंगे? वात पित्त प्रकृति वाले, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा मदात ठीक ना हो तो क्या करेंगे? दुग्ध का प्रयोग। सहसा मदात त्यागने से कौन से दो रोग होते हैं? बहुत बार पूछा है, ध्वंसक और विक्षय। लेकिन आजकल एग्जाम में इनके श्लोक पूछे जाते हैं, है ना। ध्वंसक को हमने आपको विध्वंस से याद कराया था, याद है? कोविड का एग्जाम्पल दिया था, या नहीं नहीं कोविड का नहीं, किसी बम ब्लास्ट का एग्जाम्पल दिया था कि उसकी आवाज को सहन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। ध्वंसा रोग की चिकित्सा में क्या करते हैं? वातज मदात्यनाशक चिकित्सा करते हैं। जल वस्ती समस्पर्शा पिछली क्लास में जो श्लोक वाला टॉपिक हमने पढ़ाया था वहां पर भी था। सूक्ष्मानना कोशवंतु, जब बहुत छोटा सा मुख है तो क्या करेंगे? पीड़न करके निकालेंगे। लेकिन जब बहुत ज्यादा स्राव है, सूक्ष्मान्ना कोशबंतो, सूक्ष्मान्ना कोशबंत सब जगह है, पर जहां पर स्राव है, आपको पता है ना, फिस्टुला की ओपनिंग, भगंदर की जो ओपनिंग होती है उसमें स्राव निकलता है, तभी तो हम ऐशन कर्म करते हैं। तो ऐशन कर्म तब करेंगे। उदावर्त किस स्थानगत व्याधि है? उदावर्त अ, जो हम हृदय वस्ती सिर त्रिमर्म पढ़ते वहां पे वस्तीगत में हम उदावर्त पढ़ते हैं, है ना। वैसे अब्डमन की है, लेकिन हृदय वस्ती सिर की हम बात करें तो वहां पे वस्तीगत में उदावर्त हमने पढ़ा था। छर्दन पाचन लंघन चिकित्सा है, आना हमें छलपा करके याद करे थे। छर्दन लंघन और पाचन ग्रीष्म ऋतु में नहीं नहीं, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है। कृमिज हृदय रोग की चिकित्सा में शोधन पाचन और लंघन कराते हैं। नावेत्ती गंधम दुष्ट प्रतिशय, नावेत्ती ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। दांत कैसे हो गए? काले हो गए, तो कालक चूर्ण। दंत केवल दंत नहीं है, दंत आस्य गल रोगमुत। फिर उर्स्तम में ऐसा लगता है कि उसके पैर में कोई भी स्पंदन नहीं है, तो अविदेहा परिस्पंदम जन्यत अल्प विक्रमम। आम दोष, आम त्रिदोष समुत्था उर्स्तम में अन्य ऐसा लगता है कि मेरा पैर कोई दूसरा उठा दे, दूसरे के उठाने योग्य पैर ऐसा समझ में आता है वो रुस्तम में। तो ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है रुस्तम में की। तो अन्योन्यो ही संभगनाना उरुपादो च मन्यते। उरुस्तम की चिकित्सा में सक्ष शो याद कराए थे, याद है? स छ शो, संशमन, छपन और शोषण। सैंधव आदि तेल, अष्टकटवर तेल पढ़े थे। अष्टकटवर तेल हमने उर्स्तम और गृद्धसी दोनों में पढ़ा था। नहीं नहीं, कि अष्ट शतारिष्ट था। अब मैं भूल गई हूँ, है ना, आप देखना, अष्ट शतारिष्ट था। किसमें? चौथ में। देख के बताना मुझे, है ना, मुझे अभी याद ही नहीं आ रहा। अष्ट शतारिष्ट श्रोत और गृद्धसी में था कि ये अष्टकटवर ही था? उरुस्तम और गृद्धसी, गृद्धसी में भी था एक चीज कोई साथ में हम पढ़ते थे, अष्ट वाला ही कुछ था ना, देखना। कफ वात शामक अप्रकोपक चिकित्सा मतलब कफ शामक होगी लेकिन बात भी ना बढ़े, ऐसा उरुस्तम में हम करते हैं। स्वेद प्रवर्तक रक्तस्राव कराने वाली वायु व्यान वायु है, सर्व शरीर में रहती है, सारे शरीर में पसीना रहता है, सारे शरीर में रक्त को बहाने का काम करती है। वात पूर्ण, तो वात संधि वात हो गया। स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंघा, तो हमने याद कराया था, बहुत कठिन श्लोक है ना, स्किप कर दो। एस फॉर स्किप पूर्वा, के फॉर कटी, पी फॉर पृष्ठ, पूरा स्किप से हमने कोड बना लिया था। आस्वस्थम हृदयम विडावृत वात का है। यथा दोषहारी अमाशयगत वात में करेंगे। उष्ण उपनाह किसमें? खल्ली में। खल्ली तो उष्ण उपनाह करके आता है। वात व्याधि में पित्त कफ का अगर संसर्ग है तो सबसे पहले किसकी चिकित्सा करेंगे? पित्त की चिकित्सा करेंगे। इसका हमने आपको रीजनिंग भी पढ़ाया था। कर्म जो बलवर्णा नाशो, यूपी याद कराए थे ना, यूपी में बहुत गर्मी पड़ती है और हम चले गए यूपी में, तो हमारे ओज बलवर्ण का नाश हो जाएगा।
पादियो मूलमस्था वात रक्त में मिलता है, आंखों विष के समान। आशी विष के समान कहाँ मिलता है? हिक्का श्वास और विसर्प में। ठीक है। वृश्चिक के समान आमवात, पच्यमान विद्रदी, पच्यमान शूथ में। संधि शैथिल्य कहाँ मिलेगा? वात रक्त का पूर्व। संधि शैथिल्य मालसम सदनो पिडिकोत में। त्वचा मांस के आश्रित वात रक्त है उत्तान, और उसके खंज पंगु आदि हो जाएगा तो वो उभय आश्रित में आता है। स्निग्ध रुक्ष समम नाति रक्तज वात रक्त का लक्षण। जब स्निग्ध रुक्ष से शमन ना हो तो उसको हमको समझना चाहिए रक्तज वात रक्त है। तत्र मुंचित, ये तो वात रक्त का चिकित्सा सूत्र है। तत्र मुंचित असरक का श्रृंगाजलों का सूची अलावी थी। ना ही वस्ति समम किंचित वात रक्त चिकित्सता श्लोक है। और एक स्थानी सर्वाणी रक्त मोक्षणम एकता विसर्प का चिकित्सा सूत्र है। सुकुमारक तेल कहाँ देते हैं? वात रक्त में देते हैं। पिंड तेल वात रक्त रुजापहम करके आएगा। रुजापहम, वात रक्त में जो रुजा होती है वो पिंड तेल से जाती है। वात रक्त रक्ताशु त्रिदोषों की दारुणम। हाँ, वात रक्त जब बहुत ज्यादा आशुकारी होती है, तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, दारुण होता है, तब बोधि वृक्ष कषाय। बोधि वृक्ष किसका पर्याय है? बरगद का, अश्वत्थ, सॉरी बरगद का नहीं, अश्वत्थ का, है ना। अश्वत्थ मतलब पीपल, पीपल का पर्याय है बोधि वृक्ष। कार्श व्यवन जर्नी भ्रशम किसमें मिलता है? आराजस का। रज नहीं है मतलब ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं है मतलब दुबली है। कार्श हमने ऐसे याद किया था। आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षण लभते सुखम। उदावर्तनी, उदावर्त में क्या होगा? वायु का गति ऊर्ध्व हो जाएगा। अगर वायु ऊर्ध्व होगा तो रज कैसे निकलेगा? बहुत मुश्किल से निकलेगा ना। तो आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षण लभते सुखम। उपलता में उपके करके हमने याद किया था, है ना। वमन हुआ श्वास के वेग को रोकने से होता है। पिछड़ा, नहीं नहीं वो कुछ अलग था। उपलुता में क्या था? सर्दी निश्वास करके याद किया था, सर्दी निश्वास धारणा। माता अपने बच्चे को सुई धागा चलाना सिखाती है तो मातृ का दोष के कारण होता है। शुक्र दोष 8 होते हैं। पित्त द्वारा शुक्र के दूषित होने पर चिकित्सा हम अभय अमल की रसायन। असाध्य क्लैव्य है ध्वजभंग। सारे ही असाध्य है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सारे ही असाध्य हैं, दो नहीं है। किंशुक के समान वातज में मिलता है। किंशुक किसका पर्याय है? पलाश का पर्याय है। स्तन रोग में हमने राम याद किया था। और कौन कौन सी चीजें हैं कमेंट करके बताना है। राम कहाँ कहाँ? एक स्तन रोग में, एक भगंदर में आता है, और कहाँ कहाँ आता है। श्वास का सिपाशा में औषध सेवन मुहुर्मुहु, क्योंकि ये चीजें जो बार बार होती है उसमें बार बार औषधि देना है। हिक्का में औषध सेवन का सामुद्र लगाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। शारंगधर ने दो चीज में बोला है, मुहुर्मुहु ही बोला है, सामुद्र भी बोला है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमको सामुद्र देना है। एक स्थानी, अभी जो मैंने बीच में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक स्थानी सर्वाणी रक्त मोक्षणम एकता। तो ये थे हमारे 252 वन लाइन फैक्ट जो कि चिकित्सा स्थान से कंपाइल किए गए थे। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। इसी तरह से हम सुश्रुत चिकित्सा स्थान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। यहाँ पे ज्यादा थे, वहां पे इतना ज्यादा नहीं है। एक ही वीडियो में मैं सारा कवर करा दूंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 4 जुलाई के पहले पहले जो मैंने सोचा है तो वो मैं करा दूंगी, है ना, ऐसा मैं सोच रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।